किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों तो आज 24 तारीख है जी, 24 मार्च। और किसान भाइयों इधर लगा दिखा भाई एक बार, ये हमारा दूसरी साल का गन्ना है, इसमें हमने पोगड़े छोड़ रखे हैं। और इधर हमारा तिबरसा है, दिखा बेटा इधर, इधर हमारा तिबरसा है। आज हमें स्प्रे करनी है इसमें। और स्प्रे में जो है हम जो ले रहे हैं, एक तो या हम पॉलिश ले रहे हैं 120 लीटर पानी में एक पैकेट, ठीक है जी। इसके साथ यू फ्लेक्सर है, फंगी नाशक दवाई है या, ठीक है जी। और जी एक लिए हमने या फिप्रोनिल महावीर की लिए है जी, पर लीटर 1 ग्राम के हिसाब से ली। इसका रिजल्ट इतना बेस्ट है, मैंने पहली साल भी स्प्रे करी थी। किसान भाइयों देखो, या जो पहली स्टेज बोलते हैं हम टॉप बोरर की, मार्च के लास्ट हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में आती है, या हर साल का काम है इसका। और किसान भाइयों इसका मैंने पहली साल भी इस्तेमाल करा था, अब की साल भी इस्तेमाल कर रहा। इसका बेस्ट रिजल्ट है। बस थोड़ा सा या कॉस्टली पड़ जा किसान को, पर इसका रिजल्ट इतना बेस्ट मिला बहुत। एक तो पत्ती चौड़ी हो जा, दिखा बेटा, है ना। एक तो चौड़ी पत्ती हो जा। और जो इसमें जो या होती है फिप्रोनिल, या इसकी कोशिकाएं खोल दे, मीडा जो है उसके अंदर एंट्री कर जा। दोनों 40-40% है, फिप्रोनिल भी और इमीडा भी। और जो इसके नीचे जो इसमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, अपने खेत में कहीं नहीं दिखाई दिया। कहीं भी टॉप बोरर के अंडे या कोई ऐसी चीज। किसान भाइयों बिल्कुल साफ सुथरा खेत दिखाई दे रहा। और मेरा ही नहीं, या सिचुएशन सभी किसानों के खेत में है। अभी तक किसानों को ये दिखाई दे रहा कि भाई खेत तो साफ सुथरा खड़ा, स्प्रे करने की तो जरूरत ही नहीं है। किसान भाइयों यह स्प्रे जरूर कर लो। मैं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि तुम इसे ही करो, पर हो सके तो एक स्प्रे कर लो, अच्छी तरह से कर लो अपने खेत में। आप देखोगे कि शायद दूसरे महीने इसमें अप्रैल के महीने में आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ने की, फिर मई के महीने में जरूरत पड़ेगी। वो तापमान डिपेंड करता है भाई, करनी नहीं करनी वह एक अलग सिचुएशन है। अगर हमने यह स्प्रे नहीं करी किसान भाइयों, कहीं नहीं दिखाई दे रहे पत्ती के नीचे भी, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पर फिर भी अपनी सुरक्षा को लेते हुए देखो किसान भाइयों, आप सामने देख रहे होगे, यह व्हाइट फ्लाई है, ठीक है जी। और इनका आशियाना गेहूं के खेत में है। और जब इनकी गेहूं की कटाई का नंबर आओगा सब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ये सारी की सारी गन्ने के खेत में बढ़ जाओगी, ठीक है जी। अब तो इनका आशियाना फिलहाल हो रहा है जी गेहूं और सरसों के खेत में, ये देखो जी। और बहुत से किसान भाई कह दे ना, किसान भाइयों अब जो हम इसमें स्प्रे करवा रहे, 4 खोड़ ये भाई लेके जा रहा, 4 खोड़ ये लेके जा रहा, ठीक है जी। और मैं बताता हूँ आपको, कुछ दिनों पहले, आज 10 तारीख, 12, 13, 14 तारीख में बहुत सारी वाइट फ्लाई देखने को मिली। उस टाइम पर किसान जो है एकदम से हड़बड़ा सी गए थे। कुछ किसानों ने स्प्रे करी, कुछ ने नहीं करी, उसमें हम भी थे। देखो किसान भाइयों, अब जैसा मौसम जो है ठंडा गर्म चल रहा, कभी बारिश हो जा कभी नहीं, और कभी टेम्परेचर हाई हो जा। जब टेम्परेचर हाई सा हो जा, जब दिखनी शुरू हो जा, अब जा ये ना सोचो कि वह ख़त्म होगी, वाइफ जब प्रजनन का कार्य शुरू कर रही। और उम्मीद यह है कि 5, 7, 10 तारीख में आपको अपने खेत में वो दिखाई देंगे, गन्ने जो है बेकार हुए पाओगे, पोगड़े बहुत सारे। ये खेत है मेरा, मैं आज से 15 दिन बाद फिर दिखाऊंगा। स्प्रे करवाओ तो ऐसे करवाओ, देखो किसान भाइयों, या एक स्प्रे 2 स्प्रे तो हो जाओगी बैटरी वाली तय, और दूसरी जो होगी, दूसरी तीसरी होगी इंजन वाली स्प्रे मशीन तय। और वह फिर तो मैं सारी इंजन वाली दे करवाऊँ जी, ट्रैक्टर वाली मैं बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि वे कहीं मारे कहीं नहीं छोड़ दे, आपको स्वम करा नहीं जाता। इंजन वाली के साथ साथ रह गया मैं जब करवाता हूँ स्प्रे। किसान भाइयों देखो, ये थोड़ा सा प्रोसीजर है मेरा, ये मेरा, मैंने इसमें दूसरी साल में जो है पोगे छोड़ रखे। इस कार्य को जरूर कर लो। बात मैं ज़्यादा लंबी नहीं करता, नेडी करना चाह रहा, इसे हल्के में ना लियो। बहुत से किसान भाई ये सोच रहे कि भाई चलो एक पीढ़ी तो जाली, भाई गई नहीं, या अब भी समय है अपना स्प्रे कर लो, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब जब वो जो है अंडे देने लग रही, बहुत से मुझे अपने खेत में तो कहीं दिखाई नहीं दिए कि मैं आपको ये दिखा दूँ कि भाई यहाँ पे तितली है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर भाई देखो, अब जब फसल है, जैसे गेहूं की फसल है ये, और इधर दूसरे भाई का मुड्ढा है, सरसों की फसल है, इसमें से निकल निकल के आओगे अपने खेतों में, जहाँ उन्हें छिपने का स्थान मिलेगा वे वहीं पे आओगी, ठीक है जी। इसीलिए अपने खेतों में एक स्प्रे कोई सी भी लगा दो, मैं ये नहीं कहता कि इसी कंपनी की लगाओ, क्योंकि यह थोड़ी कॉस्टली सी पड़ जा। स्प्रे जरूर कर दो अपने खेतों में। हाँ, बहुत से किसान भाई कहते हैं भाई था थाईवान लैम्डा, भाई वह भी दवाई ठीक है, उसमें इमामेक्टिन मिला रहे,
कोई कंपनी खोल दे, कोई नहीं खोलती, वह भी दवाई ठीक काम करे और यह अपनी जगह काम करे, पर यह थोड़ी सी किसानों को भारी पड़ जा। पर इसकी स्प्रे करके देखो किसान भाइयों, इसका रिजल्ट बेस्ट ही मिलेगा, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।